जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास 11th की मैथ। दोस्तों आपको बता दें, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो आपका चित्र प्रकाशन है उस बुक से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग किसी भी बुक से अध्ययन कर रहे हो, अगर इस बुक से भी अध्ययन कर लोगे ना तो हर बुक के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अन्य बुकों में क्या है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन दिए गए, इसमें बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन दे दिए गए हैं। इसको हम लोगों को बहुत अधिक से अधिक रिवीजन होता है और हम लोग अन्य बुकों को भी सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए इस बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर यानी 11th की मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जब आप लोग जाओगे एग्जाम देने ना, तो इस बुक के क्वेश्चन यानी फर्स्ट ईयर से यानी क्लास 11th से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे आप लोग एनडीए की तैयारी करो, चाहे एसएसआर की तैयारी करो, चाहे एमआर की तैयारी करो, चाहे एयरफोर्स की तैयारी करो, एयरफोर्स के अंतर्गत जैसे एक्स ग्रुप की तैयारी करो, तो आप लोगों को इस बुक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस बुक से पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में लोग एक्सरसाइज 9.8 का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 9.7 का अध्ययन किया था। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग अगर चैनल में नए हो तो वीडियो को सीक्वेंस से देखते आइए, नहीं तो वीडियो को मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को सीक्वेंस से देखते रहिए, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए, मजा आ जाएगा वीडियो में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास क्या है जो कि आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग 9.6, 9.7, 9.8 पढ़ रहे हो, 6 पढ़ चुके हो, 5 पढ़ चुके हो ना, तो उसी का इंपॉर्टेंट फैक्ट इसीलिए काम में लेंगे हम लोग, इसलिए मैं लिखा नहीं। गुणोत्तर माध्य आप लोग जानते ही हो, जी बराबर अंडर रूट में ए बी, जो कि हम लोगों ने 7 में पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़ चुके हैं, बस यही प्रयोग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 2 तथा 8 का गुणोत्तर माध्य। क्वेश्चन नंबर पहला, ए बराबर हमने मान लिया 2, बी बराबर हमने मान लिया 8, 2 तथा 8 के बीच गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य के लिए फार्मूला क्या जानते हो आप लोग? गुणोत्तर माध्य जी बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी, ये फार्मूला है, दोनों अंडर रूट के अंदर है, तो जी बराबर अंडर रूट 2 इंटू 8 मतलब अंडर रूट 16, ये किसका वर्ग है? 4 का, तो जी बराबर 4 और ये आंसर। और दूसरा क्वेश्चन दूसरा भी क्या है, 3 तथा 192 के बीच दो गुणोत्तर मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 तथा 192 यानी 3 तथा 2 नहीं है 3 है, 3 तथा 192 के बीच दो गुणोत्तर माध्य यानी 3 ले लो, 3 और इनके बीच दो गुणोत्तर माध्य आपको ज्ञात करोगे। यानी एक गुणोत्तर माध्य हमने G1 मान लिया, एक गुणोत्तर माध्य हमने G2 मान लिया और 192 मतलब 192 और 3 और 192 इनके बीच दो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करोगे। तो इनके बीच एक गुणोत्तर माध्य, दो गुणोत्तर माध्य आप लोग ज्ञात करोगे। आप लोग गुणोत्तर श्रेणी लगातार पढ़ते आ रहे हो, आप लोग जानते हो, नहीं पढ़ते आ रहे हो, जो आज ही वीडियो में आए हैं तो वो उसको आराम से समझा, जो पढ़ते हैं उसको तो समझ में आ ही जाएगा। ध्यान देना कि इसको कहते हैं हम लोग ए, यानी ए मतलब प्रथम पद और ये अंतिम पद, तो 1 2 3 4 मतलब चौथा पद, तो इसको लिखेंगे हम लोग G4 बराबर 192। समझना, G4 को लिखने का तरीका क्या है, ए आर की घात 1 घात 4 है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे बराबर 192 लिखेंगे। ए की जगह 3 लिखेंगे, आर की घात 3 लिखेंगे, 192 लिखेंगे। 3 से काटो, 3 6 18 बचा 1, 3 चौको 12, आर की घात 3 मतलब ये 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 का मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो घातों की तुलना कर लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमें G1 ज्ञात करेंगे। जब G1 ज्ञात करेंगे तो G1 का मतलब हो गया है, यहाँ पर ये ए है, फिर ये ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा ए आर G1 का मान और G2 का मान, ये तीसरा पद है मतलब ये दूसरा पद है इसलिए आर की घात 1, ये तीसरा पद है इसलिए आर की घात 2, मतलब आर की घात 1 कम रखते हैं। ए का मान हमारे पास क्या है, 3 है, आर का मान 4 है, तो 3 इंटू 4 बराबर 12। ए का मान क्या है, 3 है, आर का मान 4 है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 4 चौको 16, 16 3 48, तो 12 और 48 जो है यही आपके पास आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा,
क्वेश्चन नंबर तीसरा में ये है, दो सही 1/4 और 4/9, दो सही 1/4 और 4/9 के बीच 3 गुणोत्तर मध्य पद ज्ञात कीजिए। हमें 3 गुणोत्तर मध्य पद ज्ञात करना है। तो ये हो गया 1 गुणोत्तर मध्य, ये हो गया 2 गुणोत्तर मध्य, ये 3 गुणोत्तर मध्य, और ये क्या है लास्ट है 4/9। देखो इसे हम लोग कहते हैं ए, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ए कहेंगे। प्रथम पद है, G1 G2 G3 ज्ञात करेंगे, इसे हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 पांचवा पद, मतलब G5 बराबर 4/9। G5 का फार्मूला हो जाएगा ए आर की घात 5 है, तो एक घात कम रखेंगे ना, तो 4 बराबर 4/9, ए की जगह 9/4 और आर की घात 4 बराबर 4/9, आर की घात 4 बराबर 4/9 इंटू ये हो जाएगा 4/9, मतलब 4 नीचे ऊपर पहुंच गया, 9 ऊपर नीचे आ गया, 4 चौको 16/9। ऐसा करो, इसको कर सकते हैं 2 इंटू 2, इसको भी कर सकते हैं 2 इंटू 2 बटे, इसको कर सकते हैं 3 इंटू 3 और इसे भी 3 इंटू 3। तो r की घात 4 बराबर 2/3 की घात भी 4। देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, घातों की तुलना मतलब r बराबर 2/3, r बराबर क्या आ गया 2/3। अब आराम से सब पद ज्ञात कर लेंगे, G1 ज्ञात कर लेंगे। जब G1 ज्ञात करेंगे तो G1 है द्वितीय पद, मतलब AR लिखेंगे। तो G1 बराबर a की जगह हमारे पास a का मान है 9/4 और इंटू r का मान है 2/3, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, तो G1 बराबर हो गया 3/2। ये आंसर G1 के लिए हो गया। अब G2 ज्ञात करोगे तो G2 कौन सा पद है, 1 2 3 तीसरा पद है, मतलब r की घात 1 कम रखोगे तो a r की घात 2, तो a का मान है आपके पास 9/4। r स्क्वायर है, r का मान है 2/3, तो 2 बार लिखना, 2/3, 2/3, 2 दूनी 4 कट गया, 3 त्रिका 9 कट गया, तो G2 आ गया हमारे पास 1। ये G2 के लिए आंसर हो गया। G3 ज्ञात करो, 1 2 3 4 चौथा पद है, मतलब 1 r कम, मतलब a r की घात 3। a की जगह लिखेंगे हम लोग 9/4, r की जगह लिखेंगे हम लोग 2/3, 3 बार लिखेंगे, 2/3, 2/3, 2/3, 2 दूनी 4 कट गया, 3 त्रिका 9 कट गया, तो G3 का मान हमारे पास आ गया 2/3। ये G3 के लिए आंसर हो गया। किसके लिए आंसर हो गया, G3 के लिए। तो ये G3 के लिए आंसर, ये G2 के लिए आंसर, ये G1 के लिए आंसर। ठीक है, ये आपके लिए एक आंसर, ये भी एक आंसर सवाल नंबर इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है 4 तथा 1/4 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य, तो 4 फिर G1 G2 G3 क्या कहा गया है कि 4 से 1/4 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य, तो 1 गुणोत्तर माध्य 2 गुणोत्तर माध्य 3 गुणोत्तर माध्य आप ज्ञात करोगे, और 1/4 सेम टू सेम सवाल इसको तीसरे की तरह ही करोगे, कर लोगे इसको सेम टू सेम तीसरे की तरह ही इसको करना है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस मान अंतर है। 9/4 है और 4/9 है, उसमें 4 और 1/4 है, आराम से कर लोगे आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/3 तथा 432 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य, तो 1/3 लिखोगे 3 गुणोत्तर माध्य, तो G1 G2 G3 और 432, इसको भी सेम टू सेम तीसरे की तरह करोगे, इसको कर लोगे तो इसको भी कर लोगे, इसको कर लोगे तो इसको भी कर लोगे। और बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इसकी जो आने वाली वीडियो है उस वीडियो में भी इसको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको कोई परेशानी आती है तो। ठीक है,
तो सेम टू सेम जैसे हमने इसको किया है ना, सेम टू सेम, अगर 4 संख्या तो है नहीं, 3 ही संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो इसलिए हम लोग इसको डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको और इसको आप लोग आराम से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये है 2/3 तथा 2/3 तथा 486 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या है 2/3, तो ये हो गया 2/3 के बीच 5 है, तो 1 2 3 4 5, और लास्ट में क्या है 486। देखिए है तो सब ये कि सिंपल तरीका ही है। a बराबर क्या लोगे इसमें 2/3, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7वां पद है, तो G7 बराबर 486। G7 का लिखने का तरीका क्या है, r की घात में 1 कम रखना, तो a r की घात 6 बराबर 486। a की जगह रखोगे आप लोग 2/3, r की घात 6 बराबर 486, तो ये ऊपर और ये नीचे आएगा, तो r की घात 6 बराबर 486 इंटू 3/2, 2 दूनी 4, बचा कुछ नहीं, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 243 का एलसीएम लो और 3 से ही काटो, 243, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 और 1 6, एक क्या हो गया 6, तो r की घात 6 बराबर 3 की घात 6, घातों से घातों तुलना कर ली हमने, r बराबर क्या आ गया 3। अब आसान तरीके से सब मान ज्ञात कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग G1 ज्ञात करेंगे, तो G1 का मतलब जानते हो आप लोग, G1 का मतलब है द्वितीय पद मतलब AR, A का मान आपके पास 2/3 इंटू R का मान 3, 3 से 3 कैंसिल 2, तो ये जो आपके पास 2 है, ये 2 आपके पास आंसर है। G2 ज्ञात कीजिए, G2 बराबर आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, G2 बराबर आपके पास 1 2 3 तीसरा पद है, तो a r की घात 2, एक r कम रखोगे r की घात में, a का मान 2/3, r का मान क्या है 3 है, तो 3 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, 3 दूनी 6, तो G2 का मान क्या आ गया 6, तो ये G2 का मान आ गया, G2 का मान क्या आ गया 6। अब आप लोग ज्ञात करोगे G3, क्या ज्ञात करोगे G3, तो G3 जब ज्ञात करेंगे हम लोग, देखिए यहां से इतना रेस कर देते हैं और यहीं पर G3 ज्ञात करके देते हैं, तो G3 जब ज्ञात करोगे तो 1 2 3 4 चौथा पद है, तो a r की घात 3, तो a का मान क्या लिखोगे आप लोग, a का मान लिखोगे 2/3 और r की घात 3, तो मतलब 3 की घात 3, 3 3 का 9, 9 तिया 27, तो यह हो जाएगा 27 और 3 निम 27, 9 दिन 18, G3 का मान हो गया 18, ये आपके पास G3 के लिए आंसर हो गया। G4 बराबर a r की घात 1 2 3 4 5 यानी a r की घात 4, तो ये हो जाएगा a का मान हो गया आपके पास 2/3 और 3 बार में तो आपके पास 27 पता ही है, और एक बार बचा था 3 से 3 कट गया, 27 दूनी 54, तो G4 का मान कितना आ जाएगा 54। अब G5 जो है, G5 आप लोग ज्ञात कर लेना, G5 के लिए आप लोग a r की घात 5 रख के G5 को ज्ञात कर लेना, कर लोगे। अब इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर खत्म करते आगे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में करेंगे 7, यदि 2 संख्याओं के बीच 5 गुणोत्तर मध्य पदों में से पहला तथा अंतिम पद क्रमशः -1/2 तथा -1/32 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं के बीच 2 संख्याएं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, 7 है ना, 7, तो पहले 2 संख्या मान लो, माना 2 संख्याएं a तथा b है, ठीक। अब a तथा b के बीच 5 गुणोत्तर माध्य है, a और b के बीच 5 गुणोत्तर माध्य है, जिनमें से पहला पद जो है -1/2 है, तो ये पहला पद -1/2,
फिर ये हो गया G1, ये G2 और ये G3 और लास्ट पद है -1/16। कितना है? 1/32 -1/32। फिर ये b, मतलब इन दोनों के बीच 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, जिनमें से पहली संख्या ये है और आखिरी संख्या ये है। इन्होंने ये कहा था। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपके पास किसके बराबर जानते हो? ये हो गया ए, ये हो गया, देखो ये प्रथम पद है, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद को लिखते हैं AR से, तो AR बराबर -1/2 समीकरण बन गया फर्स्ट। ये 1 2 3 4 5 6 छठा पद है। ये छठा पद मतलब आपके पास ये हो गया है AR⁵ बराबर -1/32 समीकरण हो गया 2। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 ही तो कहा था इन्होंने, हाँ, कि 5 गुणोत्तर माध्य, जिनमें से पहली संख्या ये है, आखिरी संख्या ये है। ए और बी आप लोग ज्ञात करोगे। द्वितीय पद को ऐसे लिखते हैं और 1 2 3 4 5 6 छठे पद को AR⁵ लिखेंगे, एक घात कम लिखते हैं। समीकरण 2 में हम लोग 1 का भाग लगा देंगे, तो AR⁵ बराबर -1/32 इससे ये कैंसिल हो गया। ए से ए कैंसिल, आर से कैंसिल, तो 4 बचा, तो R⁵ बराबर 1/32 इंटू 2/1, उल्टा हो जाता है ना ऊपर जाके, 2 1 कम तो 2 8 16, नहीं 2 16 32। R⁵ बराबर 1/, इसको लिख सकते हैं 2⁵4, 1⁵4 का मतलब 1 और 2⁵4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, घातों की कर लेंगे तुलना, तो R बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए R का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A की जगह A लिखोगे, R की जगह 1/2 लिखोगे बराबर -1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो A बराबर क्या बचा -1। तो ये हम लोगों ने A को ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब देखो B को जब ज्ञात करोगे, तो B जानते हो, B को जब ज्ञात करोगे 1 2 3 4 5 6 7वां पद है, तो AR⁵ लिखोगे, तो A की जगह आप लोग लिखोगे -1, R की जगह लिखोगे 1/2⁵, मतलब B बराबर हो जाएगा 1/2⁵, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 1/64। तो B का मान क्या आ जाएगा -1/64, और ये आपके पास B के लिए क्या हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि A तथा B के बीच n गुणोत्तर मध्य पदों का गुणनफल, n गुणोत्तर मध्य पदों का गुणनफल A तथा B के गुणोत्तर माध्य के n वें घात के बराबर है। जो A से B तक जो n गुणोत्तर माध्य है उनके बीच, उनके सभी का गुणनफल जो A और B है, इनके गुणोत्तर माध्य के n वें घात के बराबर है। सबसे पहले देखो हम लोगों ने मान लिया, एक को मान लिया LHS, इन्होंने कहा है कि गुणोत्तर माध्य हमारे पास फार्मूला क्या होता है, G बराबर √AB, तो इनके जो n वें घात है उसके बराबर है, मतलब G बराबर AB √n, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब G बराबर AB की घात n/2। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है राइट हैंड साइड में, उसको राइट हैंड साइड मान लिया हम लोगों ने। अब वो कह रहा है कि A और B के बीच n गुणोत्तर माध्य है, तो ये मान लिया G1, इसके बाद G2, इसके बाद G3 ... Gn और ये B, यानी A और B के बीच n गुणोत्तर माध्य है, और इन सभी का गुणोत्तर माध्य का गुणनफल ये होना चाहिए। ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो देखो इसके बाद अगर हम लोग ये G1 है, ये G2 है, ये G3, मतलब ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे करते करते हमारे पास ये पद है। अब हम लोग जब B का मान निकालेंगे, हम लोग जानते हैं प्रथम पद तो हमारे पास A है, प्रथम पद A है, सार्व अनुपात हमने मान लिया R है, सार्व अनुपात क्या है R है। तो देखो B जो है ये अंतिम पद है, तो B बराबर फार्मूला जानते हो हम लोग क्या होगा,
b बराबर ए आर की घात n माइनस वन फार्मूला हो जाएगा। तो n बराबर क्या है, एक दो पद, यहां से यहां तक n है और एक और दो, दो संख्या इसमें एक्स्ट्रा है। तो n बराबर फार्मूला मतलब n बराबर हो जाएगा n प्लस दो। मतलब इस n की जगह आप लोग क्या लिखोगे, b बराबर ए आर की घात n प्लस दो माइनस वन। तो b बराबर ये आपके पास हो जाएगा ए आर की घात n प्लस वन, n प्लस वन। b बराबर इसको लिख सकते हो ए आर की घात n इंटू n, इसकी घात एक है, गुणा में घातें जुड़ती है ना, ए आर की घात ऐसे लिख सकते हो हम लोग। अब ध्यान देना, इसी प्रकार जैसे g1 है तो g1 का मान है ए आर, तो g2 का मान है ए आर स्क्वायर, ऐसे gn का मान है ए आर की घात n। मतलब ए आर की घात n मतलब ये द्वितीय पद है, इसको ए आर, तृतीय पद को ए आर स्क्वायर, चतुर्थ पद को ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो gn की जगह ए आर की घात n लिखेंगे। तो ए आर की घात जो n है ये हो जाएगा g और ये हो जाएगा r। तो g यानी gn इसको बटे में पहुंचा दो, तो gn बराबर क्या हो जाएगा, b बटे r। इसी प्रकार जब आगे और भी मान निकालोगे ना आप लोग, तो gn माइनस वन करोगे तो b बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, gn माइनस दो करोगे तो b बटे आर क्यूब हो जाएगा ऐसे। अब ध्यान देना, गुणोत्तर श्रेणी का लिखने का तरीका क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का लिखने का तरीका होता है ए को लिखोगे, इसके बाद ए आर को लिखोगे आप लोग, फिर ए आर स्क्वायर लिखोगे, ए आर क्यूब लिखोगे, डॉट डॉट डॉट। gn की जगह आप लोग क्या लिखोगे, b बटे, अब ध्यान देना, पहले लिखोगे b बटे आर क्यूब, फिर b बटे आर स्क्वायर, फिर b बटे आर, फिर आप लोग लिखोगे b, क्योंकि घात तीन से एक कम हुआ दो, दो से एक कम हुआ एक, अब एक में एक घटा दोगे तो r की घात क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो का मान एक, मतलब b बटे एक है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। मतलब इसको लिखने का तरीका आपको हमने बताया कि इसको लिखेंगे r की घात तीन, मतलब इधर और भी है, r की घात n तक है ना, तो इधर r की घात तीन, उससे एक कम दो, उससे एक कम एक, फिर एक कम जीरो, और किसी भी संख्या की घात अगर जीरो हो तो उसका मान होता है एक। इसलिए हम लोगों ने a और b के बीच इस क्रम को लिख लिया। अब इसका गुणनफल करेंगे हम लोग, गुणनफल, तो गुणनफल जब करेंगे, इन्होंने कहा था इन सबका गुणनफल, तो उसको मान लिया p बराबर, ठीक है, p बराबर हमने मान लिया a, फिर a इंटू डॉट से दर्शा रहे हैं हम लोग, a डॉट ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, फिर b बटे आर क्यूब डॉट b बटे आर स्क्वायर डॉट b बटे आर डॉट b। इसको मान लिया समीकरण एक। इसको हम लोग उल्टे क्रम में भी लिख सकते हैं इसे, कैसे, p बराबर, b को पहले लिखो b बटे आर, ध्यान देना, पहले लिखो b लिखो, b लिखो, फिर b बटे आर लिखो, फिर b बटे आर स्क्वायर लिखो, फिर b बटे आर क्यूब लिखो, डॉट 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 a आर, इसमें आर क्यूब भी लिख देना कि तीन तीन मान ले रहे हैं, तो तीन तीन मान भी ले लो, ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर, ए आर, फिर a। ये हो गया समीकरण, इसको मान लिया दूसरा। समीकरण एक और दो को हम लोग गुणा कर रहे हैं, क्योंकि गुणा इन्होंने कहा था गुणा करने के लिए, तो ये तो हम लोगों ने इसके सभी का गुणा किया। अब समीकरण एक और दो का गुणा कर रहे हैं, तो p और p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। क्रमागत संख्या का गुणा करेंगे, क्रमागत संख्या, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा ab, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा ab, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो ab, इन सबके साथ सबका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ab, क्या हो जाएगा ab। कैसे होगा आपको दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ए आर की घात तीन और b बटे आर की घात तीन, इसके साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा ab, ए आर स्क्वायर और b बटे आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर और इंटू b बटे आर स्क्वायर, इससे कैंसिल क्या बचा ab। तो ऐसे आपका गुणा करोगे तो सबका गुणा क्या निकलेगा, ab निकलेगा। क्या निकलेगा, ab। अब ध्यान देना, ये कितनी संख्या है, तो हम लोग कहेंगे ये जो है n प्लस दो संख्याएं तक है ये, यानी टोटल संख्या n प्लस दो तक है, तो इसको लिखेंगे p स्क्वायर बराबर ab की घात n प्लस दो, n प्लस दो। अब ध्यान देना, इधर का जो ये ab है, ये ab है, इस ab का गुणा, और ये जो ab है
इस ए बी का गुणा, यानी इसमें हम लोग भाग कर रहे हैं, यानी ए बी और ए बी का इसमें भाग कर रहे हैं, ए बी और ए बी किस बी का, इस ए बी का ये गुणा ए बी और इस ए गुणा ए बी का हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा ए बी की घात n प्लस 2 बटे ए बी और ए बी, यह हो जाएगा ए बी की घात 2, हम लोग जानते हैं भाग में घात घटती है, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर ए बी की घात n प्लस 2 माइनस 2, इससे कैंसिल, तो ए बी की घात n, ये घात गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगा, तो p बराबर ए बी की घात n बटे 2। अब देखो ए बी की घात n बटे 2, ए बी की घात n बटे 2, दोनों हमारे पास प्रूफ हो गया। हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड माना था, तो हम लोग कहेंगे LHS और RHS इक्वल से, प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 से पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये है, ऐसी दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका समांतर माद 34 है और गुणोत्तर माद 16 है। दो संख्या मान लो, क्वेश्चन नंबर 9 माना दो संख्याएं A एवं B है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है कि दो संख्याओं का समांतर माद 34 गुणोत्तर माद 16। समांतर माद, समांतर माद आप लोग जानते हो, समांतर माद को लिखते हैं हम लोग a प्लस बी बटे 2 बराबर कितना है 34। तो ये हो जाएगा ये a प्लस बी बराबर 34 दूनी 68, समीकरण 1, समीकरण 1। अब गुणोत्तर माद 16 है, गुणोत्तर माद तो अभी आप लोग जानते हो, अभी हमने बताया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और समांतर माद हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। गुणोत्तर माद को हम लोग किस लिखते हैं, गुणोत्तर माद को लिखते हैं अंडर रूट ए बी बराबर 16। इन्होंने क्या कहा था कि समांतर माद 34 है, गुणोत्तर माद 16 है। इसका अंडर रूट हटाने के लिए दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे, तो ये वर्ग कर दिया, ये वर्ग कर दिया, वर्ग से रूट कैंसिल, तो ए बी बराबर 16 का वर्ग 256। अब देखिए इसको हम लोग इसमें से a का मान निकाल लेंगे। a का मान कैसे निकालेंगे, a बराबर 256 बटे 20, समीकरण डाल देंगे इसको दूसरा। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a की जगह 256 बटे b प्लस b बराबर 68। तो हम लोग 256 इसका बटे 1 मान के भिन्न कर लेंगे, 256 एकम 256 प्लस बी स्क्वायर बटे बी बराबर 68 बी, ये बटे में है, भाग में है, गुणा में पहुंच जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 256 प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 बी। इसको इधर ले आओ और प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 68 बी और प्लस 256 बराबर 0। 256 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 68 आ जाए। तो इसके लिए आपको लासा लोगे 256 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सोलम 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 दूनी 4, दूनी 8 64 और 2 दूनी 4 64 और 4 68। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 64 बी माइनस 4 बी और प्लस 256 बराबर 0। इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लो, बी कॉमन है तो बी माइनस 64, माइनस 4 कॉमन है तो बी माइनस 64 बराबर 0। तो b माइनस 64 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में b माइनस 4 बराबर 0। तो b माइनस 64 बराबर जब हम लोग 0 लोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा 64, और b माइनस 4 बराबर जब 0 लोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा 4। जब 64 या 4 किसी एक को समीकरण 1 में रखोगे
तो b का मान अगर 64 लोगे तो a का मान 4 आ जाएगा, अगर b का मान 4 लोगे तो a का मान 64 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा a बराबर 4 भी आ सकता है, 64 भी हो सकता है, b बराबर भी 4 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है। जो इस दोनों से आप लोग आंसर लोगे तो 4 और 64 जो है यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये है, ऐसी दो संख्याएं धनात्मक संख्या ज्ञात की जिनका अंतर 12 है और समांतर माध्य उनकी गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है। तो माना दो संख्याएं हमने माना दो संख्याएं a तथा b है। अब इन्होंने ये कहा है कि जिनका अंतर 12 है, अंतर 12 है, अंतर मतलब a माइनस बी जो है वो 12 है, और ये कह रहा है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है। समांतर माध्य क्या है, a प्लस बी बटे 2, गुणोत्तर माध्य क्या है, अंडर रूट ए बी से 2 अधिक है, से 2 अधिक है, ये कह रहा है। अब देखो यहां पर इस 2 को उठाकर इधर ले आओ तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे 2 माइनस 2 बराबर अंडर रूट ए बी। अब इसको यहाँ से एक काम करो, a का मान निकाल लो, a बराबर b को तो पक्षांतर कर दो तो 12 प्लस बी, इसको मान लो समीकरण 1, इसके बटे 1 मान के भिन्न करो तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 दूनी 4 बटे 2 बराबर अंडर रूट ए बी। a की जगह a लिखो, नहीं a की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 12 प्लस बी लिखोगे, तो 12 प्लस बी और प्लस ये b माइनस 4 बटे 2 बराबर अंडर रूट में 12 प्लस बी, 12 प्लस बी a का मान और b को b लिखो, 12 और ये घटाओगे तो 8 बचेगा, 8 प्लस 2b, इन दोनों को घटाओ 8 और इन दोनों को जोड़ो 2b बटे 2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 12 प्लस बी और ये b, 2 ले लो कॉमन तो बचा क्या, 4 प्लस बी बटे 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर अंडर रूट में ये हो गया 12 प्लस बी और ये हो गया b। ठीक है, अब अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 4 प्लस बी ये कर लिया वर्ग और इधर हम लोग इधर भी वर्ग कर लिया और इधर भी वर्ग कर लिया, इससे ये कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4 दूनी 8b बराबर, ये इसका गुणा करेंगे तो 12b और प्लस b स्क्वायर, इन उठा के इधर पक्षांतर करो सभी को, तो ये b स्क्वायर से b स्क्वायर पहले कैंसिल कर लो, 16 8 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 12b माइनस 8b बराबर हो जाएगा 4b घट के 4 चौको 16, तो b बराबर कितना आ गया 4, b बराबर आपके पास 4 आ गया। b का मान समीकरण 1 में रख दो, जब b का मान समीकरण 1 में रखोगे आप तो क्या आ जाएगा, a बराबर 12 की जगह 12 प्लस b की जगह 4 बराबर 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा 16, तो ये आ गया a के लिए आंसर। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली 9.8 को ख़त्म कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप लोग इतने का जो है स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट बनाइए।